नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 13 अगस्त और आज का ये लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड एक शेयर से है और ये शेयर जो पिछले 3 दिन में जो है करीब करीब 66% ऊपर भाग गया। ओके, मैं एक्चुअली यात्रा ऑनलाइन शेयर का बात कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 1 वीक में हम देखें मतलब यहाँ से अभी तक जो है शेयर ने करीब करीब 54% का रिटर्न दे दिया और ये बॉटम से देखा जाए ना तो एकदम टॉप तक शेयर 3 दिन में सिर्फ 66% भाग गया। तो आखिर इतना स्ट्रॉन्ग रैली मतलब मार्केट में जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ इस स्टॉक में बुल्स मतलब पूरा डोमिनेट कर रहा है। तो आखिर रीज़न क्या है कि यहाँ पे बुल्स इतना मतलब इस शेयर को इतना क्यों भगा रहा है? तो रीज़न देखिए, रिसेंटली Q1 का रिजल्ट आए थे और Q1 का रिजल्ट जो मैं फैंटास्टिक कहूँगा। ओके, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बोलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर से रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन और फिर प्रॉफिट तीनों में मतलब कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। पिछले साल आप देख सकते हैं जून महीना में जो 101 करोड़ का रेवेन्यू था वो डबल से ज़्यादा हो गया। और फिर आप यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो, वो भी डबल से ज़्यादा हो गया, 5% से बढ़ के 11% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑल टाइम हाई पे चला गया कंपनी का। ओके, और एक बार फाइनल प्रॉफिट का भी डेटा देख लेते हैं तो फाइनल प्रॉफिट का भी डेटा कंपनी का ऑल टाइम हाई पे कितना 16 करोड़, और जो पिछले साल Q1 में था वहाँ पे करीब 4 करोड़ था। तो मतलब करीब करीब 3 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 3 गुना क्या 4 गुना ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट हो जाए और फिर रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल से ज़्यादा हो जाए तो कंपनी को तो रिवार्ड करेगी ही मार्केट। ओके, तो ऐसा ही हुआ इस कंपनी के साथ। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि है टाटा पावर और सुज़लॉन के बीच में एक बड़ा मेगा डील। तो ये एक 6000 करोड़ का दोनों के बीच में एक डील हुआ है विंड पावर प्रोजेक्ट को लेके। तो ये सुज़लॉन एनर्जी इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि इसके बाद भी सुज़लॉन एनर्जी शेयर में आज गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़, टाटा पावर हैज साइंड अ डील विथ सुज़लॉन एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई ऑफ 700 मेगावाट विंड टर्बाइन इन आंध्र प्रदेश। तो ये डील का वैल्यू कितना मैंने आपको बताया 6000 करोड़ के आसपास है। तो लेकिन शेयर में गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली देखिए, कल कंपनी का ना क्वार्टरली रिजल्ट आया था, ठीक है, Q1 का, और रिजल्ट में हमने देखा कि इनका प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 7% बढ़ा था। बट ये 7% हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं सुज़लॉन से कि एटलीस्ट 40-50% इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो, क्योंकि पिछले कुछ साल में कंपनी ने ऐसा ही ग्रोथ दिखाया है। बट इस बार कितना सिर्फ 7% ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन एक्चुअल में देखिए ग्रोथ इस बार भी बहुत अच्छा था। बट पिछले साल जो Q1 था ना उसमें इन्हें कुछ टैक्स बेनिफिट मिला था, तो इसलिए उनका मतलब प्रॉफिट बहुत बढ़ के दिख रहा था, जो कि इस बार टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। अदरवाइज कंपनी का रिजल्ट अच्छा था। ओके, बट शेयर में गिरावट का रीजन है कि कंपनी का जो CFO है ना वो अचानक से रिजाइन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हिमांशु मोदी रिजाइंस एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी फ्रॉम, तो 31 अगस्त से ये रिजाइन मतलब कर देंगे। ओके, तो ये मतलब अचानक से जो रेसिग्नेशन का जो मतलब ऑर्डर आया ना, तो इसके वजह से आई थिंक इन्वेस्टर्स में थोड़ा मतलब नर्वसनेस था। आते हैं नेक्स्ट कंपनी में जो कि विशाल मेगा मार्ट। तो ये कंपनी तो कुछ दिन पहले पूरा सोशल मीडिया पे मीम पे फेमस था। इनका बॉडीगार्ड का जो जॉब था उसके लिए, मुझे पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, बट खैर इनका भी रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो रिजल्ट कैसा रहा, तो मैं बोलूँगा इनका रिजल्ट अच्छा रहा। ओके, एक बार देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही ऑल टाइम हाई पे है। तो पिछले साल जो करीब करीब 2600 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 3140 करोड़ का आ गया। मतलब रेवेन्यू में अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, और सिर्फ रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया, आप एक बार देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ के आया। ओके, तो जब रेवेन्यू भी बढ़ जाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए ना, मतलब इन्वेस्टर्स को ना खुशी होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। तो इस कंपनी के भी साथ ऐसे हुआ कि इनका अगर हम प्रॉफिट देखें जस्ट अमिट, हाँ, तो इनका प्रॉफिट देखें तो वो 150 करोड़ से बढ़ के 206 करोड़ हो गया। मतलब करीब करीब प्रॉफिट में 37% का ग्रोथ है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ है मैं बोलूँगा। ओके, देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस कंपनी के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक सोलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनीज में आज गिरावट हमें देखने को मिला। जस्ट अमिट मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारी एनर्जीज करीब करीब आज 4-5% डाउन था, और प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरावट था। तो ये अचानक से गिरावट क्यों हुआ, तो गिरावट का कारण ये यहाँ पे एक्चुअली यूएस से एक न्यूज़ आ रहा है। ओके, न्यूज़ क्या हम कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वारी एनर्जी शेयर 4% ऑन दिस क्रूशियल डेवलपमेंट इन द यूएस।
तो यूएस में कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसके वजह से गिरावट हुआ है। प्रीमियर एनर्जीज में भी सेम इसी डेवलपमेंट के वजह से गिरावट हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या है, तो ये है डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं सोलर मैन्युफैक्चरर सच एज वारी एनर्जीज ओके एंड प्रीमियर एनर्जीज वेयर अंडर प्रेशर ऑन वेडनेसडे अगस्त 13, मतलब आज ही जो प्रेशर में था। ओके क्योंकि यूएस से कुछ रिपोर्ट आ रही थी। रिपोर्ट क्या आ रही थी कि यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो है वो एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है उन सोलर कंपनीज पे जो कि इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस से मतलब सोलर को मतलब बना के एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में। तो इन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो इसलिए जो है यहाँ पे शेयर में हमें गिरावट देखने को मिला। ये जो वारी एनर्जीज या फिर प्रीमियम एनर्जीज दोनों ही देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ओके अच्छा खासा अगर गिरावट पे मिले तो लेना चाहिए। अब किस भाव पे लेना है देखिए वो तो आपका अपना पर्सनल मतलब आप चॉइस होगा। मैं देखिए कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि इस लेवल पे लेने में यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। ओके बट हाँ जो अच्छा कंपनी मैं उसके बारे में जरूर बोलूँगा कि लेना सही होगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कि इंडियन डिफेंस सेक्टर को मतलब दिखाता है कि यहाँ पे ग्रोथ कितना मतलब रॉबस्ट है, कितना अच्छा ग्रोथ है। तो ये न्यूज़ के आज एक्चुअली एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक था जो कि 15% भाग गया। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट यहाँ पे पता नहीं ये लोग 275% क्यों लिख दिया। एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट मतलब अच्छा खासा बढ़ा है बट हाँ 114% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ओके पता नहीं ये लोग 275% क्यों लिख दिया। एनीवे मैं कौन सा स्टॉक का बात करूँ, मैं बात करूँ प्रीमियम एक्सप्लोसिव का। आज ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी का रिजल्ट आया और आप देख सकते हैं कि कंपनी फ्लैट चल रही थी। जैसे रिजल्ट आया अचानक से मतलब जो स्पाइक अप आया ना, और कंपनी एट द एंड ऑफ द डे 20% अपर सर्किट पे बंद हुआ। ओके तो यहाँ पे इनका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ तो अब देख सकते हैं क्वार्टर वन का भी हम रिजल्ट का बात करें जहाँ पे कि इनका रेवेन्यू कितना करीब 71% बढ़ गया और प्रॉफिट कितना करीब 14% बढ़ा। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था ओके वो करीब 83 करोड़ था जो कि इस साल 83 करोड़ से बढ़ के इस साल 142 करोड़ हो गया। और इनका प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल जो 7 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के कितना 15 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों फ्रंट पे कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, इसलिए मार्केट ने रिवार्ड भी दिया ओके कंपनी को। और अगर पिछले कुछ साल से हम इस कंपनी को देखें तो इनका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ या फिर रेवेन्यू ग्रोथ दोनों ही बहुत अच्छा रहा, बहुत कंसिस्टेंट रहा मैं बोलूँगा। ओके तो इस कंपनी को भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो इन पे कर्जा बहुत कम है, कर्जा का कोई टेंशन नहीं है कंपनी पे। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक बार FII DI डेटा देख लेते। तो आज भी FII ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा, वहीं DII ने जो है अच्छा खासा खरीदारी किया 5,500 करोड़ से ज़्यादा। तो FII ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की, इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट को इन्होंने सपोर्ट किया। बट DII लगातार पिछले 3-4 सप्ताह से मैं बोलूँगा ना लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं हुनासा कंज्यूमर या फिर इन्हें हम मामाअर्थ का भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे शेयर में आज करीब 6% का तेज देखने को मिला ड्यूरिंग द मार्केट। तो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर था, 8-9% भी तेज था, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ये शेयर का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आया था। ओके आई गेस इनका क्वार्टरली रिजल्ट कल ही आया था। ओके हाँ तो इनका जो रेवेन्यू है वो 544 करोड़ से बढ़ के 584 करोड़ हो गया। हालांकि ऑपरेटिंग फ्रंट पे मैं बोलूँगा थोड़ा कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया, थोड़ा डाउन ही हो गया। ओके एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट देखिए 39 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 40 करोड़ हो गया। तो आप बोलेंगे 39 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हुआ मतलब सिर्फ 1 करोड़ बढ़ा है, तो इसमें शेयर में इतना तेज़ी क्यों आया 6-7% का। देखिए बात यह है ना कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये क्वार्टर इनका अच्छा नहीं जाएगा, बट उसके बाद भी हमने देखा कि कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखा दिया, 39 से बढ़ के 40 करोड़ आया। भले ही ग्रोथ बहुत कम हो बट ग्रोथ तो आया ना। तो बात वही है कि जब मार्केट मान के चलता है कि आपका रिजल्ट खराब हुआ और उस केस में अगर आप रिजल्ट मतलब एवरेज भी दे देना तो उसे भी मार्केट सेलिब्रेट करता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। ओके तो लास्ट कंपनी पे आते हैं NSTL। तो यहाँ पे आज करीब 6.5-7% गिरावट देखने को मिला। तो इनका भी एक्चुअली कल क्वार्टरली रिजल्ट आया था और रिजल्ट में हमने क्या देखा कि इनका प्रॉफिट करीब 15% बढ़ के आया था। ओके तो ये शेयर देखिए लिस्टिंग के बाद से आपको पता है करीब बहुत ज़्यादा मतलब भाग गया था। मतलब लिस्टिंग के बाद से ही मैं बोलूँ तो 30-40% तो आराम से भाग गया था। ओके और IPO प्राइस से ऑलमोस्ट एक टाइम पे 60% ऊपर आ गया था। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग रैली हो तो मार्केट डिमांड भी ये करता है कि रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग है। 15% कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है, प्रॉफिट में बहुत ही इन्होंने किया था 15%, वो कोई ख़राब नहीं है। बट हाँ जब इतना स्ट्रॉन्ग रैली है ना तो मार्केट भी एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम 30% या 40% या 50% प्रॉफिट ग्रोथ आए, जो कि उतना हुआ नहीं। तो इसलिए आज जो है शेयर में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप से थोड़ा बहुत गिरावट के बाद भी अभी लिस्टिंग प्राइस से अभी भी जो है करीब कंपनी 30% ऊपर है। ओके तो स्ट्रॉन्ग रैली था यहाँ पे लिस्टिंग के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।